विधायक एवं दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा ने विपक्ष द्वारा परिवारवाद के आरोपों का खंडन किया एवं अपने कार्यों के बारे में पूरब टाइम्स को बताया। हमारे साथ दुर्ग शहर के विधायक और अब कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण वोरा हैं। उनसे आज हम कुछ तीखे सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं वोरा जी जो आपके विरोधी बार बार आपसे पूछना चाहते हैं और उसके बारे में बताते हैं, उनके आपसे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल ये है कि आपके ऊपर आपके विरोधी जो हैं परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं और आप परिवारवाद की उपज और परिवारवाद चलाते हैं। देखिए, कुछ तो विरोधी कहेंगे, उनका काम है कहना जी, और हमारा काम है अपना काम करना। मैं 82 से NSY प्रेसिडेंट था, फिर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं 93 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और लगातार मैंने 6 चुनाव लड़े। ये मेरा 7वां चुनाव है और उसमें मेरे को सफलता भी मिली है, असफलता भी मिली है। मैंने अपने कार्य क्षमता मतदाताओं के आशीर्वाद से सिद्ध की तो मुझे सफलता मिली। तो इतने लंबे अंतराल के बाद परिवार की बात उठाना, मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब औचित्यपूर्ण मुद्दा है। ये तो औचित्यहीन मुद्दा है। इसे तो मतदाताओं ने खारिज कर दिया है, तो ये क्या उठा रहे हैं इस बात को। बहुत ठीक बात है। आप कह रहे हैं 30 साल से ऊपर हो गया आपको। जी बिल्कुल, 30 साल से ऊपर हो गया जी। तो और दूसरा जो मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा ये है कि आपको 4 करोड़ मिलता है, आप 24 करोड़ की घोषणाएं करते हैं या आपने कोई काम नहीं किया। तो आप अपने कोई आपने जो काम किए हैं वो आप उसमें बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हमको विधायक निधि के 1 करोड़ रुपए मिला करते थे। उससे हमारे क्षेत्र का समग्र विकास नहीं हो सकता था। फिर हमने लगातार विधानसभा में मांग की तो हमारी राशि 2 करोड़ रुपए हुई। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने यह राशि बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी। ये अपने आप में कीर्तिमान है कि 4 करोड़ रुपए राशि मिलना। और रही बात, मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना काल था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से दवाइयों के लिए पैसा मांगा, वैक्सीन के लिए जी, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो केंद्र सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। उस समय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को बुलाया, उसमें कांग्रेस भाजपा की बात नहीं थी, सबको बुलाया और उनसे कहा कि आप अपने विधायक निधि के 2-2 करोड़ रुपए दे दीजिए ताकि लोगों की जान बच जाएगी। कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करते हुए उन्होंने जो कहा वो किया, 2-2 करोड़ रुपए राशि दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दी। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं 4 करोड़ और 24 करोड़, देखिए, उनको बताना चाहूँगा कि ये 24 करोड़ की राशि ऐसे नहीं हुई है। 4 करोड़ रुपए तो मैं अपनी निधि के दिए, सड़क नाली बिजली पानी लाइट के लिए जी। और मेरे बाबूजी राज्यसभा के सदस्य थे उस समय, तो मैं 4 करोड़ के साथ साथ बाबूजी की निधि की भी घोषणा करता था उनके माध्यम से। जी, उनके माध्यम से मैं उन कार्यों को स्वीकृत कराता था। तो उनको वो पुरानी बात को पकड़ के बैठे हुए हैं और उसको अभी लागू कर रहे हैं, जो कतई लागू नहीं होती। ये भी खारिज करने लायक बात है। ये केवल और केवल लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसे मतदाता अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। इनके किसी बातों में आने वाले नहीं हैं। जी, ये बात तो आपने और खारिज की। जी। तो लगे हाथ आप बता दीजिए आपने क्या क्या कार्य कराए। देखिए, राज्य बनने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से कहा करता था, तत्कालीन मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर का भी विकास होना चाहिए। बाकी जगहों में तो आप रायपुर राजनांदगांव में हो रहा है, दुर्ग में होना चाहिए। तो उस वक़्त मुझे राशि नहीं मिली। तब हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी ने कहा कि अपनी सरकार आएगी, अभी कुछ महीनों की बात है, आप धीरज धार के बैठिए, सरकार आएगी, आप जो काम बोलेंगे वो काम होंगे। तो हमारे क्षेत्र में विधायक निधि के साथ साथ 600 करोड़ के काम हुए हैं। और
जिस कार्य को मैं कहता हूँ भाजपा वाले अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये तो 15 साल कुंभकर्णी नींद में सो रहे, 5 साल भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे। देखिए जो सड़क का काम हुआ है, सड़क का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, आपका ठगड़ा बांध, जी जी, आपका वो तो एक ये बड़ी देखिए चीज़ बहुत से ऐसे काम है, मैं गिनाऊंगा ना चितलंगे जी तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इनको समझना चाहिए, एक तो कुछ करते नहीं है, और जो करता है उसके बारे में भ्रम जाल फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रम जाल में अब लोग आने वाले नहीं है चितलंगिया जी, मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और ये जो कहते हैं वो नहीं करते। अभी आप देखिए जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है। जी 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 हाँ, मैं जानता हूँ आप पूछेंगे मेरे से, लेकिन मैं आपके पूछने से पहले ही बता देता हूँ। जी। हमने पहले 5 साल पहले 36 घोषणाएं की थी, 36 की 36 पूरी हुई, बल्कि उससे ज़्यादा हो चुकी है। अभी जो हमारी घोषणाएं हुई है 17 के लगभग हुई है, 17 उसमें देखिए शहरी क्षेत्र में बहुत काम है। गैस के दाम आसमान छू रहे थे चितलांगे जी, आपको भी परेशानी होती थी, हमको भी परेशानी होती थी। 1400 रुपये, 1200 रुपये, ये कोई बात है कि गृहिणियाँ कितनी परेशान थी। अभी हमारी सरकार ने 500 रुपये कर दिया, बिजली बिल हाफ कर दिया है, और हाँ पढ़ाई के संदर्भ में ये सारे जो बहुत, अभी इसको मैं बताऊंगा, अभी तो हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये 17 के 17 5 साल के पहले पूर्ण हो जाएंगे। इस बात का मुझे भरोसा है भूपेश बघेल जी के ऊपर। ये बात में है, इस चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ हमारी सरकार आएगी, और दावे के साथ कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी वोरा जी हमारे साथ आने के लिए।